नमस्कार। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5 लेकर हम आए हैं आपके सामने। आज इस प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5 में हम 5 डिफरेंट टाइप्स के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेंसिल। 10 पेंसिल का सीपी बराबर है 9 पेंसिल के एसपी के बराबर। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेंसिल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें निकालना क्या है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज। इस क्वेश्चन में आप ये इमेजिन कीजिए कि 10 का जो कॉस्ट प्राइस है 9 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपने मान लीजिए आप शॉपकीपर हैं, आपने पेन खरीदा या पेंसिल, इस क्वेश्चन में पेंसिल परचेज किया। कैसे परचेज किया, 1 रुपये में 1। ओके, ये हम इमेजिन करते हैं मैथमेटिक्स को साइड में रख के। 10 आपने कितने में परचेज किए होंगे, 10 रुपये में, क्योंकि 1 रुपये में 1 परचेज किया है। अब जब आप सेल करते हैं तो आपको 10 का कॉस्ट प्राइस कितने में मिल जाता है, 9 पेंसिल ही आप जब सेल करते हैं, 9 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर कॉस्ट प्राइस 10 का है। इसका मतलब है कि जब आप 9 पेंसिल सेल करते हैं तो आपको 10 रुपये मिल जाते हैं। 10 रुपया कब मिला, ये हो गया 9 पेंसिल का सेलिंग प्राइस। ठीक है, 9 पेंसिल आपने सेल किया, 10 रुपये आपको मिल गए। अब 9 पेंसिल जो आपने सेल किया उसका कॉस्ट प्राइस कितना का था, हमने पहले ये सोचा था कि 10 पेंसिल हमने 10 रुपये में खरीदे, 1 रुपये में 1, तो 9 पेंसिल अपने कितने में लिया होगा, 9 रुपीज़ में। ठीक है, अब ये 9 पेंसिल 9 रुपीज़ में आपने लिया था, जब सेल किया तो 10 रुपये मिले। अब इसमें सीपी कितना हो गया, 9, और एसपी हो गया 10। कॉस्ट प्राइस 9 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 10 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, 1 रुपये का। अब एक प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर निकालेंगे, जो कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 9 अपॉन में 9। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए 100 का कॉमन एक रहता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से इसको काट दीजिए, 11, 1, 9%। ये आपका प्रॉफिट हुआ। यदि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेंसिल हो तो इस केस में उसमें 11, 1, 9% का प्रॉफिट होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सौरभ परचेजेज 5 हॉर्सेस एंड 10 काउज फॉर ₹10,000। सौरभ ने 5 हॉर्स और 10 काउ कितने में खरीदा, 10,000 में। सौरभ परचेजेज 5 हॉर्स एंड 10 काउज फॉर ₹10,000. He sells horse at a profit of 15% and the cow at a loss of 10%. हॉर्स को 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और काऊ को 10% के लॉस पे। ठीक है, और इन दिस वे ही गेट 375 एज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 375 रुपीज का। तो पूछा है एक हॉर्स और एक काऊ का प्राइस क्या है, 1 हॉर्स 1 काऊ का सीपी पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। 5 हॉर्स 10 काउज परचेज कितने में किया, 10,000 में। हॉर्स को 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, काऊ को 10% के लॉस पे बेचा। इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे क्या हुआ, 375 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। 5 हॉर्स और 10 काऊ बेच दिया उसने, जिसको 10,000 में खरीदा था, 15% प्रॉफिट और 10% लॉस पे, तो उसे 375 रुपये का प्रॉफिट हुआ नेट में। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक हॉर्स का कॉस्ट प्राइस और एक काऊ का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे
हॉर्स का और यहाँ काऊ का। हॉर्स कितने 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, वो आप यहाँ लिख दीजिए 15%, काऊ -10, ठीक है। ये हॉर्स 15% प्रॉफिट, काऊ 10% लॉस पे बेचा है, और नेट उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 375 का। यहाँ रुपीज में दिया है, यहाँ हम परसेंटेज में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो प्रॉफिट होगा वो हम परसेंटेज टर्म्स में लिखेंगे। परसेंटेज टर्म्स में कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 10,000 है, 375 उसमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना होगा 375 अपॉन 10,000 इंटू 100। प्रॉफिट निकालना हो परसेंटेज में तो 375 इंटू 10,000 इंटू 100 दो गया 3.75। मतलब रुपीज में तो उसको 375 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में ले तो 3.75% का। क्या लिखा हमने, हॉर्स का परसेंटेज प्रॉफिट जितने में सेल कर रहा है, काऊ का परसेंटेज लॉस जितने में वो सेल कर रहा है, फिर दोनों को सेल करने के बाद जितना उसको प्रॉफिट हुआ था 375 का, उसका परसेंटेज टर्म्स में हमने निकाला 3.75%। अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल दीजिए। 15 का 375 से डिफरेंस कितना हो जाएगा 1125, और यहाँ -10 का 375, प्लस प्रॉफिट में तो प्लस में है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो डिफरेंस 13.75 होगा, ठीक है। हॉर्स का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस 11.25, काऊ का लॉस परसेंटेज, नेट प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस 13.75। ये क्या आया अपना, हॉर्स का कॉस्ट प्राइस और काऊ के कॉस्ट प्राइस के बीच में रेशियो है। 25 से आप काटेंगे तो ये 13, 52, 3, 55, और इधर 11, 44, 45। इसको एक बार और कटेगा 11 बार में और ये 9 बार में। ये 11:9 क्या आया, हॉर्स और काऊ का जो 10,000 में परचेज किया था, उस 10,000 का कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है 11:9 है। 11 हॉर्स का है, काऊ का 9 है। अब इसको 10,000 को 11:9 में बाइफरकेट कर लीजिए। 10,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्लस 20 इंटू 11 करेंगे तो हॉर्स का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना आएगा ये 0, 1000 से ये 500 इंटू 11 कितना हुआ 5,500। 5,500 रुपये जो आए ये आपके 5,500, 10,000 में से 5,500 कॉस्ट प्राइस है हॉर्स का, और हॉर्स कितना है 5, तो एक का कॉस्ट प्राइस पूछा है 5 से आप डिवाइड कर दीजिए 1100। ये 1100 एक हॉर्स का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब काऊ का पूछे तो यहाँ पे हम 11 की जगह 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू 500 4,500 हुआ। 4,500 काऊ का कॉस्ट प्राइस है टोटल, और टोटल कितना था 10 काऊ 4,500 में खरीदा, तो ये कट के कितना हो जाएगा 450 एक का। तो ये आपका आंसर फिगर आ गया। एक हॉर्स 1100 में खरीदा, 5 हॉर्स 5,500, एक काऊ 450 में परचेज किया, तो 10 4,500 में 4,500 और 5,500 मिलके 10,000 हो गया। तो एक हॉर्स की प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस 1100, और एक काऊ की 450 रुपये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, करण परचेज 20 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 48 पर डजन। करण ने 20 दर्जन पेन खरीदे, उसका रेट क्या था 48 रुपीज पर डजन। ही सेल्स 8 डजन एट 10 प्रॉफिट, वो 8 दर्जन उसमें से 10% के प्रॉफिट पे बेच दे रहा है। बचे हुए 12 दर्जन को क्या करता है वो 12 डजन एट 20% प्रॉफिट। मतलब करण ने 20 दर्जन खरीदा,
कितने रेट से? 48 पर डजन, 48 पर डजन रुपीज। ठीक है, 20 दर्जन खरीदा, किस रेट से? 48 रुपीज पर डजन के भाव से। उसमें से 8 दर्जन उसने बेच दिए, 8 डजन बेचा, कितने प्रॉफिट पे? 10% के प्रॉफिट पे। और बचा हुआ जो 12 दर्जन था उसे बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। तो सवाल में पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ओके, करण ने 20 दर्जन परचेज किए, पेन 48 रुपीज पर डजन के भाव से। यहाँ क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि पूरा का पूरा जो पेन परचेज हुआ है उसका रेट जो है एक है। ये क्वेश्चन में ट्रिक तभी लगेगा जब रेट एक जैसा हो। यह सारा पेन 48 रुपीज प्रति दर्जन के हिसाब से ही खरीदा है, उसमें से 8 दर्जन उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, बचा हुआ जो 12 दर्जन था उसे 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। क्वेश्चन में पूछता है कि तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है। अब यहाँ पे ये जो 20 दर्जन और 48 रुपीज पर डजन है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है रेट 48 पर दर्जन। इस क्वेश्चन में 48 का यूज नहीं करते हुए भी हम आंसर निकाल सकते हैं और वैसे ही आंसर निकालना है। यदि आपने इसका यूज करके निकाला तो लेंदी प्रोसेस होगा और उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसको बिना 48 कैसे करेंगे? आप चूंकि रेट एक जैसा है तो जितना इस ट्रांजेक्शन में पर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज, उसी के अनुपात में इसमें भी होगा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सबका एक जैसा है। अब अगर 8 दर्जन बेचा 10% के प्रॉफिट पे, तो हर ट्रांजेक्शन में उसको 10 मिले होंगे। मतलब 8 दर्जन में उसको कितना मिला होगा? टोटल 80। हर ट्रांजेक्शन में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज टर्म्स में ले तो 80 का प्रॉफिट हुआ। इस रेट को 48 को हम भूल के अभी सवाल कर रहे हैं। बचे हुए 12 दर्जन में कितना? 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो हर दर्जन में उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा अगर परसेंटेज टर्म्स में ले तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ उसे? 8 दर्जन में 80 रुपए का हुआ, 12 दर्जन में 12 गुणित 20 240 का हुआ। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 320 प्रॉफिट हुआ। 320 रुपए का मान सकते हैं इसमें, अगर अपन परसेंटेज टर्म्स में 100 कॉस्ट प्राइस माने तो 320 का प्रॉफिट हुआ। कितने में? 20 में। 20 दर्जन है यहाँ पे। अब अगर हम मान लें कि एक दर्जन 100 रुपये में उसने खरीदा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में 10 रुपये हर में प्रॉफिट बताया है या 20 रुपये प्रॉफिट बताया है, तो टोटल हमको 80 और 240 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 100 कॉस्ट प्राइस रहा होगा तभी 10 प्रॉफिट हुआ होगा, 10% प्रॉफिट में। 100 कॉस्ट प्राइस रहा होगा तभी यहाँ इस केस में 20 रुपये प्रॉफिट रहा होगा। तो यहाँ पे 20 ट्रांजेक्शन हुए 100 रुपये के, और उसमें टोटल उसको कितना हुआ? 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपको एक ट्रांजेक्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, 16%। ये 16% नेट उसको प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजेक्शन में। आप यदि इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 20 × 48 960, फिर 8 का 10% के हिसाब से, सेलिंग प्राइस 12 का, सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट के हिसाब से, तो भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन ऐसे सवाल में जिसमें कि कॉस्ट प्राइस एक जैसा हो, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा 20 दर्जन एक ही रेट का था, तो उसमें कुछ भी नहीं करना। जितना प्रॉफिट परसेंटेज फर्स्ट पार्ट का हो रहा है उसमें नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कीजिए। सेकेंड पार्ट में जितना हो रहा है, यहाँ 12 दर्जन था, यहाँ 20% प्रॉफिट था, उससे मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ के जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे? ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल आशुतोष टू ऑब्टेन 25 किलोग्राम मोर फॉर रुपीज 225 225। ये 10% रेट कम हुआ। ठीक है, 10% शुगर का रेट कम हो गया, तो आशुतोष को क्या हुआ? 25 किलोग्राम प्लस
25 kg मिला, कितने में? 225 रुपये में। व्हाट इज द रिडक्शन प्राइस पर किलोग्राम, या व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर किलोग्राम। रिड्यूस्ड प्राइस क्या है? रिड्यूस्ड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस भी पूछा है। ओरिजिनल प्राइस ये निकालना है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये मान के चलिए कि आशुतोष नहीं है, आप है खुद। आप एक बजट फिक्स कर रखे हैं कि हर महीने हम इतने किलो शक्कर लेंगे और इतने रुपए खर्च करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया हुआ है कि कितना केजी आप परचेज करते हैं, लेकिन वो फिक्स अमाउंट है। अमाउंट कितना है? 225 रुपये आप जाते हैं हर महीने की 1 तारीख को शॉपकीपर को देते हैं। शॉपकीपर आपको 225 रुपये में जितना शक्कर आता है उतना दे देता है और आप वापस आ जाते हैं। इस मंथ जब आप परचेज करने गए तो आपने 225 रुपये दिए। शॉपकीपर ने आपको जो पिछला महीना का रेट था उस हिसाब से आप जितने केजी परचेज करते थे, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जो भी होगा, उतना आपको शक्कर दे दिया। शक्कर की एक थैली में आपको दे दिया और आपने 225 रुपये शॉपकीपर को दे दिए। अब शॉपकीपर क्या कहता है? आपको कुछ पैसे आपको वापस किया। तो आप पूछेंगे कि भाई पैसे वापस क्यों किया? तो दुकानदार का कहना है कि शक्कर के भाव में 10% कमी हो गई है, इसलिए आप जितना शक्कर पिछले महीने खरीदे थे उतना ही शक्कर आपको हमने दे दिया है और इतना पैसा बच गया है क्योंकि रेट कम हो गया है। अब आप सोचिए कि 225 रुपये अगर आप पिछले महीने दिए होंगे और उसके बाद 10% का रेट कम हो गया तो कितना शॉपकीपर ने आपको वापस पैसे दिए होंगे? 10% वापस देगा पैसा, क्योंकि लास्ट मंथ के जितना शक्कर आपको 10% कम पैसे में ही मिल जाएंगे। तो शॉपकीपर ने आपको 2 चीज़ दिया। एक तो शुगर दिया जितना आपने लास्ट मंथ परचेज किया था, प्लस 22 रुपये और 50 पैसे, क्योंकि 225 रुपये में आपको 25 किलोग्राम शक्कर ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब यह है कि 225 आपने कस्टमर के रूप में शॉपकीपर को दिया था। कस्टमर को शॉपकीपर ने क्या किया? 10% रेट रिड्यूस होने के कारण 22 रुपये और 50 पैसे ये रिटर्न कर दिया। शुगर प्लस 22 रुपीज़ 50 पैसे। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उतना शुगर लेकर वापस आ जाए और 22 रुपये 50 पैसे भी अपने पास रख लें, या आप ये कह सकते हैं कि चलो भाई रेट कम हो गया है तो आप एक काम करो, हमको पैसे रिटर्न न करो, जितना पैसा रिटर्न कर रहे हो उतना का और शुगर हमको दे दो। तो आपने यही किया, बोला भाई रेट कम हुआ है तो हम उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, आप ये सारे 22 रुपये लीजिए और हमको शुगर वापस जितना अभी के भाव के हिसाब से एक्स्ट्रा हो रहा है एक्स्ट्रा और शुगर दे दीजिए। और वही एक्स्ट्रा शुगर कितना है? ये 25 किलोग्राम। अब आपने 22.5 रुपये शॉपकीपर को वापस दिया, ठीक है। शॉपकीपर ने आपको क्या किया? 25 किलो और शुगर दे दिया। इसका मतलब है कि अभी जो रेट है कम होने के बाद उसमें 22.5 रुपये में आपको 25 किलोग्राम शक्कर मिल रहा है। तो 1 केजी का रेट निकालना हो कितना हो जाएगा? 225, यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, 250। ये कितना हुआ? 25 से काट दीजिए 9 और ये 10, 9/10 0.9। ये अभी का रेट आ गया। अभी का शक्कर का रेट जो है 90 पैसे प्रति किलोग्राम है, क्योंकि 22 रुपये 50 पैसे में आपको 25 केजी एक्स्ट्रा शक्कर अभी दे दिया शॉपकीपर ने। तो अभी का रेट जो आया वो आया 0.90 रुपीज़, मतलब 90 पैसे प्रति किलोग्राम। ये प्रेजेंट रेट है या रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड रेट 0.9। अभी जो रिड्यूस रेट है आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। रिड्यूस रेट कितना है? ओरिजिनल का 10% रेट कम होने के बाद है ये। ओरिजिनल का 10% का मतलब ओरिजिनल जितना रहा होगा उसका 90% है। अब 90% बराबर 90 पैसे पर केजी, तो ओरिजिनल कितना होगा रिड्यूस होने से पहले लास्ट मंथ का रेट? 100%। तो अगर 90% 90 पैसे के बराबर है तो 100% कितना होगा? 100 पैसे के बराबर।
ये आपका आंसर आ गया। रिड्यूस प्राइस 90 पैसे प्रति किलोग्राम, ओरिजिनल प्राइस 100 पैसे प्रति किलोग्राम या 1 रुपये पर केजी। ये क्वेश्चन में दोनों पूछा था, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस एंड रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से जब राइस बेचता है कोई शॉपकीपर, तो उसे 10% का लॉस हो रहा है। 540 रुपीस पर केजी। तो इस केस में उसको 10% का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में पूछता है हमसे कि यदि वो शॉपकीपर 20% का प्रॉफिट चाहता है, 20% प्रॉफिट, अभी 10% के लॉस पे है, अब वो 20% प्रॉफिट चाह रहा है, तो ये जो रेट है 5.40 का, ये कितना होगा? एक दुकानदार 5 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से जब सामान को बेच रहा है, राइस को, तो उसे 10% का लॉस हो रहा है। अब वो उसे किस रेट से बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो? बहुत सिंपल सवाल है। 5 रुपये 40 पैसे 1 किलो बेचा, तो उसे 10% का लॉस हुआ। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट मिला उसको? 90%। ओके, 5 रुपये 40 पैसे बराबर 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस का कितना चाहिए? 120। 100 का कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो 120 में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो इस केस में 120% चाहिए उसको। अब सिंपल हो गया है सवाल। 90% बराबर है 5.40 के, तो 120% बराबर कितना? 90% इज इक्वल टू 5.40, तो 1% कितना हो जाएगा? 5.40 अपॉन 90। तो सवाल में हमारा था कि 20% प्रॉफिट, मतलब 120% चाहिए हमको, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको अपन काट लेते हैं। 30 4 20, 30 3 90, और इधर 54 है 1.8, 1.8 इंटू 4 7.2। ये आपका आंसर फिगर आ गया कि अगर वो 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ओके, अब लास्ट सेक्शन में आपके लिए होमवर्क है। 5 ऐसे ही जो क्वेश्चन हमने आज किए हैं उसका फिगर चेंज करके होमवर्क आपके लिए है। आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसी मेथड से कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएँ। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आप ऐसा कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है वो लास्ट सेक्शन रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 6 का। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पुराने सभी पार्ट, तो आप आई बटन दबा के देख सकते हैं, और उसके बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जो ट्रिक्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर करने का प्रयास किया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ, और यदि आप अभी तक आपने युवाम्पी SR चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।